अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम सूरतुल इंशिराह यानी अलम नशरह हर्फ ब हर्फ तर्जमे से पढ़ेंगे। बहुत आसान सूरत है इंशाल्लाह। इसका थोड़ा सा लिंक ऊपर वाली सूरत ज़ुहा के साथ है, लेकिन इसका भी शान नुज़ूल है कुछ। ये सूरत मक्का में नाजिल हुई, तो ये उस वक्त नाजिल हुई जब मक्का के लोग शदीद मुखालफत कर रहे थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में उस वक्त चंद बड़े गम भी आए थे। ग़ालिबन खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की वफ़ात, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो बड़े हिमायती थे वो इस दुनिया से जा चुके थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रूहानी जिस्मानी मुश्किलात का सामना था। ज़ाहिर है कुरैश ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपके मानने वालों पर शदीद जुल्म और तशद्दुद में इजाफ़ा भी कर दिया था। तो अल्लाह ताला ने अपने नबी को तसल्ली देने और हौसला बढ़ाने के लिए सूरत नाजिल फरमाई, और इसमें अल्लाह ताला ने आपको बताया कि जिस कदर मुश्किलात तकलीफ़ हों, इनके बाद आराम, आसानी और सुकून इंशाअल्लाह अल्लाह की तरफ से आप पर आएगा। अल्लाह ताला ने आपके लिए बहुत आसानियाँ पैदा कर ली थी। चलें देखते हैं, पढ़ते हैं अल्लाह ताला ने क्या फ़रमाया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम क्या नहीं, हमज़ा का मतलब क्या, लम का मतलब नहीं। बहुत दफ़ा आ चुका है ये अलम तर कैफ़ा से ही चलता आ रहा है, तो आपने इसे जहन में रखना है। अगर आप पिछले सारे सीरीज़ देख चुके हैं तो आपके लिए बड़ी इजी हो जाएगा। अलम क्या नहीं, नशरह हमने खोल दिया। अब नशरह नून का मतलब हम आ रहा है, और शीन और राह शरह, शरह उर्दू में इस्तेमाल होता है ना, ये शरह तशरीह से निकला है। फ़लाँ आलिम ने इसकी शरह में ये बात लिखी, तो शरह तशरीह में लिखी ना, तो तशरीह किसी चीज़ को खोलने को, फ़लाँ शेर की तशरीह कीजिए, उस शेर को मज़ीद खोल के समझाइए मुझे, तो ये वही उर्दू में इस्तेमाल हो रही है। क्या नहीं, नशरह हमने खोल दिया, यानी तशरीह से निकला है। ए नबी जी क्या हमने नहीं खोल दिया, लका आपके लिए, लाम का मतलब लिए, काफ का मतलब आपके, क्या ए नबी जी हमने आपके लिए नहीं खोल दिया। सदरक, सदरक सीने को कहते हैं, सदर सीने को कहते हैं, सदर। मूसा अलैहिस्सलाम की भी दुआ है, रब्बी शरह ली सदरी, ए मेरे रब मेरा सीना खोल दे, व यस्सिर ली अमरी, मेरे काम को आसान बना दे। तो सदर सीने से है। अलम नशरह ए नबी जी हमने खोल दिया, लका आपके लिए, सदरक सीना आपका, हमने आपके लिए आपके सीने को खोल दिया। अच्छा, वज़अना और उतार दिया हमने। अब इसको देखें, वज़ा करना, वज़ा करना, किसी को किसी चीज़ पर रख देना, उसकी वज़ाक़ता के लिहाज से उसको उसके मकाम पर रखना। तो वज़अना क्या कह रहे हैं अल्लाह ताला, हमने उतार दिया। वज़अना हमने उतार दिया, अन का विज़रक बोझ, विज़रक बोझ कहते हैं, बोझ को कहते हैं, ठीक है। वज़ा उतारने को कहते हैं, कहीं वज़ा और कता के लिहाज से उसको उसके मकाम पर रखना। तो अल्लाह ताला ने कहा कि वज़अना और उतार दिया हमने, अन का आपसे, विज़रक बोझ आपका, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ने जो बोझ था आपके ऊपर, जो तकालीफ़ थी, जो मुश्किलात थी, तो अल्लाह ताला ने आपके सीने को खोला और आपके लिए आपके काम को आसान कर दिया। और वज़अना और अल्लाह ने उतार दिया वो बोझ जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर था। विज़रक औज़ार से लफ्ज़ निकला है, विज़र बोझ को कहते हैं। उर्दू में औज़ार लफ्ज़ इस्तेमाल होता है ना, भारी भरकम औज़ार हैं इसके, तो औज़ार से लफ्ज़ आपने जहन में रखना है। वज़अना और उतार दिया हमने, अन का आपसे, विज़रक आपका बोझ। अल्लज़ी वो जिसने, अनक़ज़ा तोड़ रखी, अनक़ज़ तोड़ने को कहते हैं, ठीक है। वो जिसने, वो बोझ, अनक़ज़ा जिसने तोड़ दी थी या तोड़ रखी थी, ज़हरा कमर आपकी। तो ज़हरा कमर, ज़हर से आप जहन में रख लें। अनक़ज़ा तो आप थोड़ी सी इसी उर्दू में 2-3 लफ्ज़ याद भी कर लें, इंशाल्लाह ईजी हैं। हम इतने लंबे लंबे चैप्टर याद कर लेते हैं, इतने मोबाइल नंबर याद कर लेते हैं, तो कुरान के एक लफ्ज़ का हमारे लिए क्या मुश्किल है। अल्लज़ी वो जिसने, अनक़ज़ा तोड़ दी थी, ज़हरा कमर आपकी। अब ज़हर, फजर ज़ोहर है ना, फिर असर मगरिब इशा, जो दिन की ज़ोहर होती है, दिन की पीठ होती है, तो आपने उससे भी इसे जहन में रखना है। और दूसरा अगर आप इसे जहन में रखना चाहें तो ज़ाहिर और बातिन, एक होता है ज़ाहिर जो ऊपर नज़र आता है कमर की साइड पे, एक होता है बातिन जो अंदर नज़र आता है। तो ये है तो उसी की तरह, तो आपने इसे ज़ाहिर से ताबीर करते हुए रखना है कि ज़हर कमर से निकला है, कमर ऊपर की जानिब होती है। अल्लज़ी वो बोझ, अनक़ज़ा जिसने तोड़ रखी थी, अनक़ज़ा ज़हर कहते हैं कमर को। तो अल्लाह ताला ने कहा कि हमने वो बोझ आपसे उतार दिया। वज़अना उतार दिया हमने आपसे, विज़रक वो बोझ, अल्लज़ी वो बोझ जिसने, अनक़ज़ा तोड़ दी थी, ज़हर कमर आपकी। वरफ़अना
वाव का मतलब और रा और फ़ा और आइन, रफ़ाना रफ़ा, आपने उर्दू में नाम सुना है ना, रिफ़त अल्लाह अता फ़रमाए, बुलंदियाँ अता फ़रमाए, फ़लाँ को रिफ़त और बुलंदी मिल गई, यानी कि बुलंद मकाम मिल गया। तो व रफ़ाना, अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हमने बुलंद कर दिया लका, आपके लिए, और बुलंद किया हमने, लाम का मतलब लिए, काफ का मतलब आप, बहुत मरतबा इस्तेमाल हो चुका है। ज़िक्रक, ज़िक्र कहते हैं ज़िक्र को, जिस तरह उर्दू में इस्तेमाल होता है ज़िक्र, किसी का तज़किरा करना। व रफ़ाना, और हमने बुलंद कर लिया आपके लिए, ज़िक्रक, आपका ज़िक्र। ठीक है, कैसे बुलंद किया? अल्लाह ताला ने हर जगह पर अपने नाम के साथ रसूलुल्लाह का नाम ले लिया। अल्लाह का नाम लेने वाले जहाँ तक जब तक रहेंगे, इंशाअल्लाह क़यामत तक रहेंगे, तो रसूलुल्लाह का नाम साथ ही चलता रहेगा। तो किस कदर अल्लाह ने बुलंदी अता फरमाई अपने प्यारे हबीब को और उसके नाम को। अज़ान में देख ली, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अत्तहियात में देखें, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु वस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। तो यहाँ पर भी आ गया। दुरूद शरीफ में भी अल्लाह अपने नाम के साथ, जुमे के खुतबों में भी अल्लाह ताला के नाम के साथ रसूलुल्लाह का नाम, कलमे में भी, हर जगह अल्लाह ताला ने अपने नबी के नाम को अपने नाम के साथ बुलंद कर दिया। तो अल्लाह ने कहा कि नबी जी, हमने आपके नाम को भी बुलंद कर दिया, आपके ज़िक्र भी लोग क़यामत तक करते रहेंगे। अब आगे है फ़इन्ना, पास यकीनन, माल साथ, मायत से निकला है ये लफ्ज़, साथ से निकला है ये लफ्ज़। फ़लाँ की मायत नसीब हो जाए जन्नत में, रसूलुल्लाह की मायत, मायत पड़ोस को कहते हैं, तो साथ रहने वाले को कहते हैं। फ़इन्ना, पास यकीनन, मा साथ, उसर, तंगी को कहते हैं। असीर चीज़, बड़ी तंग चीज़ है। ठीक है, बड़ी असीर गलियाँ थी, बड़ी तंग गलियाँ थी कराची की। तो असीर और उसर से निकला है, तंग दस्ती से ये लफ्ज़ निकला है, तो आपने तंग से ये लफ्ज़ निकला है, तो आपने इसे तंगी से जहन में रखना है। फ़इन्ना, पस यकीनन, माल साथ, उसर तंगी के, युसर आसानी, युसर आसानी से, सैर से तस्सीर, आसानी पैदा करना। यसीर चीज़, बड़ी आसानी चीज़, बड़ी आसान चीज़ है ये। उसर और युसर, इसको ध्यान रखना है। उसर तंगी, यसीर आसानी। ठीक है, युसरन आसानी को कहते हैं। शायद इससे ज़्यादा तो उर्दू में इस्तेमाल अब करना मेरे लिए भी मुश्किल है। फ़इन्ना, पस यकीनन, मा साथ, उसर तंगी के, युसर आसानी है। ए नबी जी, बस यकीनन और तहक़ीक़ हर मुश्किल के साथ आसानी है। ठीक है, इसका मुहावरा तर्जमा ये हुआ कि फ़इन्ना यकीनन माल उसरी, हर मुश्किल के साथ युसर आसानी है। फिर वही बात को तकरार किया गया, इन्ना, बेशक, इनफैक्ट से ये लफ्ज़ निकला है। इनफैक्ट इंग्लिश में हम इस्तेमाल करते हैं, इनफैक्ट तहक़ीक़, तो आपने इनफैक्ट को यहीं से कनेक्ट कर लेना है। इन्ना यकीनन तहक़ीक़, माल साथ, उसर मुश्किल के, युसर आसानी है। तो हर मुश्किल के साथ आसानी है। कुछ लोग कह देते हैं हाँ अल्लाह ताला कहता है कि हर तंगी के बाद आसानी है, तो बाद का लफ्ज़ नहीं है, मा साथ का लफ्ज़ यहाँ पर है। तो इन्ना मअल उसरी युसरा, हर तंगी के साथ आसानी है। अल्लाह ताला की तरफ से सब्र कीजिए। कोई भी मुश्किलात तकलीफ़ आ रही है तो उसी के अंदर कोई ना कोई आपके लिए रहमत छुपी हुई है। बस आपको वावेला नहीं करना, आपको सिर्फ़ और सिर्फ सब्र करना है उस ज़ात पर। आगे अल्लाह ताला ने फरमाया, फ़ाइदा, पस जब, फ़राग़ता, फ़ारिग़ हो जाएं आप ए नबी जी। फ़ाइदा, पस जब, फ़ा का मतलब पस, ज़ा का मतलब जब, जैसे मैंने पढ़ाया, इज़ा जा नसरुल्लाह, जब अल्लाह की मदद आएगी। तो ज़ा का मतलब जब आ रहा है, आप जहन में रखिएगा। फ़ाइदा, जब, फ़राग़ता, फ़ारिग़ हो जाएं आप ए नबी जी। फ़न सब, तो मेहनत कीजिए, थकिए, यानी कि अपने रब की इबादत के लिए अब आपने थकना है। जब आप दुनिया के कामों से, दावत व तबलीग से, बाकी तमाम चीज़ों से फ़ारिग़ हो जाइएगा ए नबी जी, तो फ़न सब, फिर आप मेहनत कीजिए, रब के पास अपने रब का ज़िक्र कीजिए। व इला रब्बी का, और इला का मतलब तरफ आता है, रब्बी का अपने रब की, फ़रग़ब, पस रग़बत कीजिए, यानी कि जब आप आप दुनिया के कामों से फ़राग़त हासिल कर लीजिए तो ए नबी जी फिर रग़बत कीजिए अपने रब की तरफ और ज़िक्र कीजिए अपने रब का, और अपने रब को अच्छे अच्छे नामों से याद कीजिए और थकाइए अपने आप को अपने रब की इबादत में। व इला रब्बी का, और अपने रब की तरफ फ़रग़ब, पस रग़बत कीजिए, राग़िब हो जाइए, अपने रब के साथ कनेक्शन को बिल्ड कर लीजिए। ये हमारी सूरतुल इंशिराह भी कंप्लीट हुई। फिर इसे शेयर कीजिएगा ताकि क़यामत तक हमारे और आपके लिए सदका जारी रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।